What a beautiful day it is. This is me Sana right here and मेरे साथ of course कल्याण and show का नाम है What the बकवास. Wow कल्याण, you're so pro with this. Why do you think कि ये लोग बकवास ना बोलना शुरू कर दे कल्याण? Yeah, I mean जो भी बोले at the end of the day अगर वो वीडियो देख रहे हैं और enjoy कर रहे हैं then I don't mind. ठीक है, चलो we have a lot of बकवास segments right here with us. So some crispy trending news that is going viral across social media across the world. The first one right here, Kalyan, is an avocado pan. Avocado Firstly, pan. Okay. tell me कि कभी पान खाया है जिंदगी में? Yes, पान भी खाया है, avocado भी खाया, but एक साथ नहीं खाया. So what's And this? how do you think that this would go on each other? ये किसके लिए बन रहा है? अंबानी जी के लिए? क्यों उनके लिए avocado पान क्यों चलेगा? Avocado is very costly in India. I don't know. I think एक avocado is 150 rupees का. मैंने तो avocado वो खाया, avocado toast. घरों में बनते हैं, you know, that's for diet people, right? घरों में बनते हैं? ये तुम कौन से घरों में रहती हो यार? कौन से अमीरों के घरों में रहते हो? avocado toast बना है, guys. हाँ, मैं देखो फोटो भी अंबानी की बेटी. send you a picture next time जो मेरे घर पे बनता है. हमारे घर पे avocado paste बनती है, उसको टोस्ट पे लगाया जाता है और हम खाते हैं. It's very tasty. हमारे यहाँ तो जैम से ही लगा देते हैं, हम खुश रहते हैं उसी में. मैक्स अगर क्रेजी होना है तो पीनट बटर, दैट्स एक्सट्रीम, यू नो, पीनट बटर. एवोकाडो टोस्ट बन रहा है भाई तुम्हारे घर पे, वाओ. बड़े लोग बड़ी बात है. little brief how and where this avocado pan thing is coming. You know, कितने different type के पान तो वैसे ही चल रहे थे. वो fire पान और वो कितने flan ढमकान पान, and then you know all different food combinations like pineapple on the pizza and what not. Right now this avocado pan is trending in Delhi, wherein पान वाला भैया उसने थोड़ा experiment करने की कोशिश की and people are really enjoying it. एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, इसके 50,000 से ज़्यादा व्यूज एक ही दिन में आ गए थे. And people were going crazy for this avocado pan. Do you think that you would ever come and try this? I will try this for sure. मैं try तो करूँगा. फिर review देना कल्याण. फिर मैं review दूँगा. Done. Kalyan, how fascinated are you with washrooms and bathrooms and some great, you know, places to pee? Pee, okay. So basically लड़कों का बहुत समय तो बाथरूम में ही चला जाता है. So yeah, I think we all are fascinated by lavish washrooms, bathrooms. Right. Yeah. Right. There's this picture जो भी play हो रही होगी, guys आप देख रहे हैं. So ये बड़ा ही lavishly design किया गया है एक washroom को, which is resembling a palace in Thailand. So basically there's a hoo-ba-hoo palace in Thailand, but एक बंदा, you know, जैसे पता नहीं क्यों कल्याण ने बोला कि लड़कों का ज्यादा टाइम, यू नो, वॉशरूम में निकलता है. तो आई थिंक कि इस कहावत के पीछे भी एक शौकीनी पर्सन ही होगा, एक लड़का प्रोबेबली जिसका टाइम बहुत ज्यादा वॉशरूम में निकलता होगा. उसने पता है कल्याण, ये देख कैसे उन्होंने एकदम प्रॉपर स्कल्पचर्स और स्ट्रक्चर और कलर कॉम्बिनेशन, इंट्रिकेट डिजाइंस बिठाए हैं जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू पी इन सच अ ग्रैंडियर अंदाज. यू नो बुर्ज खलीफा, ओके. So, ऐसा बोलते हैं कि जो टॉप में, क्योंकि यू आर नॉट अलाउड टू द टॉप, सो 124 इज द हाईएस्ट जहाँ पे लोग टूरिस्ट लोग विजिट कर सकते हैं बुर्ज खलीफा में. बट उसके ऊपर कहा जाता है कि जो किंग है उनका वॉशरूम है. सो बेसिकली ही सिट्स देयर एंड ही वॉचेस द होल सिटी फ्रॉम देयर. सोने का है एंड वॉशरूम एंड ऑल ऑफ दो स्टफ. आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज. अगर किसी को लगता है, किसी को पता है तो कमेंट डाउन बिलो. This kind of fascinates me कि luxury quotient अपना बढ़ाने के लिए people do all these crazy things यार. I would definitely invest so much so in my entire house than just investing in the washroom area. but वो बंदे को इतना शौक था. शौक की वैसे कोई वो नहीं है लिमिट. I'm sure कि उसने पूरे घर को सजाने के बाद वॉशरूम तक पहुंचा होगा. I don't know. वो डायरेक्ट वॉशरूम से शुरुआत ना की हो. हाँ. और इस वॉशरूम के बाहर यू नो देयर इज अ विंडो जो वॉशरूम और बाहर के गार्डन को ऐसे एक्सपोज करती है. और गार्डन भी बहुत लैविश है जस्ट टू इंक्रीज इट्स मोर, मतलब उसकी ब्यूटी बढ़ाने के लिए. एंड आई वाज लाइक क्या बात है यार, क्या बात है. बड़े लोग बड़े शौक. बड़े लोग. बट लेट अस नो इफ यू लाइक फैंसी वॉशरूम्स. आई डेफिनेटली डू. मैं होटल के रूम में भी जाती हूँ, मुझे तो वॉशरूम बड़ा अच्छा है.
अच्छा सेक्सी होना चाहिए. आई थिंक इट डज गिव यू अ गुड इफेक्ट, बट इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं थाईलैंड के पैलेस को कॉपी करने के लिए यहाँ पे आर्किटेक्चर वो ले आओ ना जी ना. Same here. Anyways, since we were talking about Thailand, Kalyan, I have another crazy fakwas news for you. Okay, what's the news? Fakwas number 3 क्या है? Yes. So, tell me, if you close your eyes, how would you define a giraffe? How would I oh, okay. Giraffe. Okay, मैं हमेशा ना giraffe और zebra में confuse हो जाता हूँ. I know I will get lot of hate for this, but the giraffe, बड़ा neck, right? That's how I associate. Yeah. And giraffe की एक खूबी होती है कि उसकी गर्दन तो बड़ी सुंदर लंबी होती है. Also, it has like beautiful spots on its skin, which makes it look like a different elephant altogether. बोल रही हूँ मैं, which makes it look like a different animal altogether. So giraffe की वो खूबी है कल्याण, but here comes another giraffe from Thailand. No, actually it's not from Thailand. It's from from the US zoo. ठीक है, जो कि वर्ल्ड का इकलौता ऐसा जिराफ है जिसके ऊपर स्पॉट्स ही नहीं निकले. वो ऐसे पता नहीं कौन सी माँ ने जन्मा उसे. Spotless, just like you know my skin. Oh, okay, ठीक है. अगर फोटो जैसे कि लोग देख सकते हैं, इट लुक्स वेरी मच लाइक अ हॉर्स. अगर इसकी गर्दन सिर्फ लंबी है, बट अदरवाइज लोगों को तो यही लगेगा कि ये घोड़ा है. हाँ, बट इसकी गर्दन लंबी है, बट अदरवाइज मैं घोड़े और जिराफ और आप ज़ेब्रा में तो वैसे कंफ्यूज रहते हो. तो या मुझे नहीं पता इसका मैं नाम क्या दूंगी. बट आई रियली वांट टू सी कि जिराफ का डैडी कौन है. क्या ये जिराफ भी फेयर एंड लवली यूज करता है, जो कि इसकी स्किन बिल्कुल रेडिएंट और स्पॉट फ्री है, या फिर वो यूज करता है. चौंक गई मम्मी. Let us know in the comment section down below if you really like this giraffe or it should be called a giraffe or not. Let us know and we'll see you in the next segment of What the Fuck Was session. Thank you so much guys. This was me, Sanan Desa Kalyan. Bye bye.